हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। ठीक है, इसके जो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में डले हुए जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम फिर संख्यात्मक प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, और इसके जो प्रीवियस चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दोनों के मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वे देख लें। ठीक है बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो किसी चालक में जो विद्युत प्रवाह होता है वह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक है, अब देखो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या है। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित नहीं होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं यानी ऊर्जा दी जाती है और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं। विकल्प आप अपने प्रश्न बैंक से देख ले, सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके पश्चात एम्पियर मात्रक है, तो आपको पता है कि एम्पियर जो मात्रक है वह किसका होता है, विद्युत धारा का। किसका होता है, विद्युत धारा का, है ना, विद्युत धारा का मात्रक होता है। आपने क्लास 11th में भी देखा होगा, मापन और मात्रक जब पढ़ा था तब वहाँ पर आपने देखा था कि विद्युत धारा का जो मात्रक था वो क्या था, एम्पियर था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। तो व्हीट स्टोन सेतु के जो सिद्धांत पर आधारित उपकरण है बेटा वो है हमारे मीटर सेतु। मीटर सेतु। दूसरा देख लेते हैं हम, ये है पोस्ट बॉक्स, या आप ये कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स, है ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। और तीसरा है हमारा, यह होता है कैरी फास्टर बॉक्स, है ना। अब कैरी फास्टर बॉक्स, यानी तीनों जो है वो क्या होते हैं, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्योंकि इसमें आंसर आता है ये सभी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका, जो विभव प्रवणता का फार्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो फार्मूला क्या होता है, K = V/L। ठीक है, तो K क्या है, यहाँ पर विभव प्रवणता है। विभव प्रवणता = वोल्ट अपान कितना होता है, ये होता है लंबाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट, और ये बट्टे लंबाई का मात्रक मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर, जो किसका आंसर है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता के मात्रक के लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला देखना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस मेरी क्लास में आपको सभी क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन में ज़रूरत है उन क्वेश्चनों में आपको समझा करके बताया जा रहा है या थोड़ा डिप्थ में बताया जा रहा है कि इससे और क्या क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पूरा वाच कीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो = होता है RA/l। ठीक है, तो RA/l, R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध है, A क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल है, और L क्या है, लंबाई है। तो आपको पता है कि देखो अब R है तो R का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है कितना होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपान ये लंबाई है, और लंबाई का कितना होगा, मीटर होगा। तो मीटर से स्क्वायर कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा, ओम मीटर। तो आंसर क्या आएगा, ओम मीटर। ओम मीटर इसका क्या होगा, एसआई मात्रक होगा।
तथा दूसरा और आ सकता है इसमें, एक ऑप्शनल में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसका विमेय सूत्र बताइए। तो विमेय सूत्र क्या होगा ये भी देख लेते हैं हम। तो विमेय सूत्र क्या हो जाता है, तो देखो पहले जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का विमेय सूत्र होता है बेटा ml² T⁻³ A⁻²। ठीक है बच्चों। एरिया है तो एरिया का जो हमारा विमेय सूत्र होता है वो होता है L²। ठीक है, अपान कितना हो जाएगा, L का लंबाई का विमेय सूत्र L ही होगा। इस L से स्क्वायर कैंसल, तो L का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो हो जाएगा ml² T⁻³ A⁻²। सॉरी, L का मल्टीप्लाई करेंगे तो L³ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका ये विमेय सूत्र भी हो गया। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध घटता है वो किसका घटता है, वो घटता है बेटा अर्धचालक का। तो इसका आंसर कितना क्या आ जाएगा, अर्धचालक का। क्या आ जाएगा, अर्धचालक का। याद रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो वो अर्धचालक का घटता है। ठीक है, इसके बाद अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है ना। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 कि अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो जो अतिचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता कैसी होती है, तो उनकी चालकता होती है बेटा अनंत। उनकी चालकता कैसी होती है, अनंत होती है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या कहा कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है यदि हम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। देखो मान के चलो एक पॉइंट ये हो गया है ना, ए से एक प्रतिरोध ये जुड़ गया, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध ये जुड़ गया, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है, ये प्रतिरोध R1 R2। अब आपको पता है कि यदि मैं बिंदु ए को I धारा देता हूं तो यहां पर I धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक जो विभवांतर होगा V1 होगा, यहां से यहां तक जो विभवांतर होगा V2 होगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर क्या है, प्रतिरोध में समान होता है। तो आपको क्या समान दिख रहा है, यहां पर धारा समान दिख रही है। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा केवल धारा। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात विद्युत सेल स्रोत है। तो जो विद्युत सेल स्रोत होता है वह होता है बेटा विद्युत ऊर्जा का। हाँ, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था केवल धारा। ठीक है, और क्या हुआ, विद्युत सेल का या विद्युत सेल स्रोत है तो ये है बेटा विद्युत सेल जो स्रोत है वो है ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, विद्युत ऊर्जा। जो विद्युत सेल है ना स्रोत है तो वह है बेटा विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, उसके पश्चात किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी जो तार है उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो होता है वो पदार्थ पर, है ना, पदार्थ की प्रकृति पर है, या पदार्थ पर बोल सकते हैं कि प्रकृति पर, या बोल दो पदार्थ पर। ठीक है, पदार्थ पर भी बोल सकते हैं इसको, कि पदार्थ की प्रकृति बोल देते हैं या पदार्थ पर। ठीक है, उसके पश्चात एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा। यदि मैं किसी तार को पकड़कर खींच दूं और उसकी लंबाई को दुगुनी कर देता हूं तो दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है बेटा, उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना। ये बात याद रखिएगा कि यदि हम किसी भी चालक तार की अगर लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और यदि उसकी मतलब कि कहना चाहिए चालक तार की लंबाई में अगर क्या करते हैं हम कमी कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यदि 2 गुनी अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाता है, 4 गुना आ जाता है। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात 13वां जो क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अरे ये क्वेश्चन तो अभी पढ़े हमने, है ना, ये क्वेश्चन कहाँ पढ़े हैं, हाँ देखो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है ना।
विशिष्ट प्रतिरोध और जो प्रतिरोधकता का मात्रक है वो एक ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए बोला उसने बस कि प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है और क्या होता है कि प्रतिरोधकता है, वो एक ही बात है, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमीय प्रतिरोध है, तो ओमीय प्रतिरोध होता है उसका आंसर आएगा तांबे का तार, है ना, तांबे का तार, है ना, जो तांबे का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है बेटा विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात नेक्स्ट क्या कहता है कि दो सेल जिनमें विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध E1 R1 व E2 R2 है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है। अब देखो कि किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको कैसे घटाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों को यदि पास पास में कर दे, है ना, इलेक्ट्रोडों को यदि क्या कर दे, पास पास में कर दे। अगर हम इलेक्ट्रोडों को पास पास में करते हैं तो उनके बीच का जो विद्युत अपघट्य है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा, किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटाकर। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।